नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, अरविंद केजरीवाल ने किया नई लग्जरी बस सेवा के ऐलान की। हमास के आतंकियों ने कैप्टागन ड्रग्स लेकर किया था हमले की। बात करेंगे गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग की। आरआरटीसी रैपिड एक्स ट्रेन लोगों के लिए आज से शुरू की। इंडिया गठबंधन पर भड़के अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे भारत के सख्त एक्शन के बाद जस्टिन ट्रूडो को याद आई नियम की। महुआ मोइत्रा और दर्शन हरिनंदानी के बीच कनेक्शन की। बात करेंगे लखनऊ में बनेगा नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का फैसला रद्द की। और आखिर में बात होगी निर्माण कार्यों के कारण मुंबई में हो रहे प्रदूषण की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बसों की संख्या बढ़ाने और एक नई प्रीमियम लग्जरी बस सर्विस लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन बसों में एसी, कैमरा और वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही इन बसों में खड़े होकर ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपने स्कूटर, अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफ़र करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया। लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी। कम से कम 9 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम। छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज़्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट, ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें। जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और वहाँ पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि बस रुक के जाएगी, और आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी और जहाँ से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है, बिकॉज काफ़ी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुँचने का। तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे। इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहां उनको लगता है कि ज़्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं, वो बसेस उन एरियाज़ में ज़्यादा चलेंगी। तो जाहिर तौर पे उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक कम होगा। उसे जो भी रूट वो डिसाइड करेगा बस ऑपरेटर, उसे हमें सिंपल डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैंने आज से एक नया रूट चालू कर लिया। और अब दिल्ली पूरे देश का पहला शहर होगा जहां पे इस किस्म की बस एग्रीगेटेड, प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम आ रही है। और मेरा अपना मानना है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक भी कम होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड लेवल का ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इजराइल और हमास के बीच जंग पिछले कई दिनों से जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हमास की भी पोल खुलती जा रही है।
इजराइल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकियों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजराइल के लोकल टीवी चैनल नीर वोरी और द यरूशलम पोस्ट ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी एक सिंथेटिक ड्रग का सेवन करके जानवर बन गए थे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और आदित्य L1 के प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान मिशन का टेस्ट व्हीकल की सफल लॉन्चिंग हुई है, यानी इसका पहला ट्रायल सफल हो गया है। तकनीकी खराबी चलते इससे पहले टालने की घोषणा की गई थी, हालांकि उस खराबी को समय रहते ठीक कर लिया गया और फिर इस मिशन को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन यानी रैपिड एक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर मेरठ तक जिस ट्रेन का इंतजार हो रहा है उसके पहले चरण की शुरुआत आज हो गई है। आज से आम लोग भी इस खास ट्रेन का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडिया गठबंधन जब से बना है तभी से ही इसमें दरार है, लेकिन अब ये दरार गहराती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब करीब करीब मत बना लिया है, वो इस गठबंधन से बाहर होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके बयान से साफ झलक रहा है। इसमें अखिलेश कांग्रेस को सीधा सीधा दोषी बताया है। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। तल्खी की यही तो वजह नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इस सप्ताह भारत सरकार ने जो कार्यवाही की वह स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून के उलट है। भारत सरकार ने भारत में 40 कनाडाई राजनीतियों के राजनीतिक छूट को एक तरफा रद्द करने का निर्णय लिया है। ये कूटनीति को नियंत्रण करने वाले वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में दुनिया के सभी देशों को चिंतित होना चाहिए, और ये कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की कथित हत्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के हमारे आरोपों को खारिज कर रहा है, जिसमें भारतीय सरकार शामिल हो सकती है। भारत सरकार ने भारत में काम कर रहे 40 राजनयिकों की राजनयिक सुरक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। महुआ मोइत्रा का नाम सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। कारण है एक कथित संसदीय गड़बड़ी का, कारण है एक कथित घोटाले का। हम कथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला हालिया है और कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं है, कुछ भी पूरी तरह से गड़बड़ भी नहीं है, पर कुछ बात तो है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने के आरोप पर एक बार फिर पलटवार किया है। ये महाशय कि जो भी चार्जेज इन पर जो एक बीजेपी के सांसद ने लगाया वो बेसलेस है। अब कल इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई या प्राप्त करवाई गई तो इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जिसमें अलंकार बहुत हैं वैसी चिट्ठी लिखी। इन्वेस्टिगेशन का हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस देश में अगर ये हीरानंदानी जी का ये देखें और उसके कंटेंट को देखें तो ये साफ तौर पे नजर आता है कि देश के सबसे ताकतवर जो एक बिजनेसमैन है, जिनको सत्ता का एक आशीर्वाद से ज्यादा बड़ी चीज हासिल है, तो उनसे लड़ने के लिए आपको हर तरह की चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डिफेमेशन किया जाएगा, इस तरह की चीजें लिखी जाएंगी। बहरहाल अभी भी मैं कहूंगा
अनुसंधान होंगे तो कई सारी परतें और अभी सामने आएंगी जो लोग ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के शहीद पथ पर बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि आज यहां नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया जा रहा है। बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो 2014 के पहले लैंड लॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण गाथा आती है। साउथ कोरिया आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया में
वहां का जो राजवंश है, उनका यह मानना है कि उनकी दादी मां अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने उनकी स्मृति में अयोध्या में एक स्मारक बनाने के लिए हम लोगों से अनुरोध किया था, तो हम लोगों ने उनको लैंड उपलब्ध कराई। उनका वहां पर स्मारक भी बन चुका है, जिनको अयोध्या में राजकुमारी रत्ना के रूप में जाना जाता था और वहां पर क्वीन हो के रूप में साउथ कोरिया में उनको स्मरण किया जाता है। आज भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है। कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग के माध्यम से ही साउथ कोरिया पहुंची थी। आप अनुमान करिए 2000 वर्ष पहले भी उत्तर प्रदेश का संबंध जलमार्ग से था। यहां पर सातवाहन, चोल, गुप्त इन सभी राजवंशों की चर्चा हुई, लेकिन हम द्वारिकाधीश को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का की जो द्वारिका थी वो समुद्र के अंदर ही थी और उनके पास अपना सबसे बड़ा उस समय का जो परिवहन का माध्यम था वह जलमार्ग का ही नौकाओं का एक बेड़ा था, जिसके माध्यम से उन्होंने द्वारिका को उस समय की सबसे समृद्ध नगरी के रूप में स्थापित कर दिया था। और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले यह कार्य द्वारिका में करके दिखाया था। और फिर समुद्र में कार्य करने का अनुभव तो भारत का बहुत पुराना है। भगवान राम ने तो सेतु बंध का ही निर्माण कर दिया था लंका में जाने के लिए। ये भी तो एक ऐतिहासिक स्थिति थी भारत के लिए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौसेना को अपना स्वदेशी चिन्ह भी प्राप्त हुआ है और वह कौन सा है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चिन्ह स्थापित किया था वही आज भारतीय नौसेना का अपना चिन्ह बना है। भाइयों बहनों, ये गौरव के क्षण होते हैं। हम अपनी विरासत पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह नौसेना शौर्य संग्रहालय यहां पर इस सीजीसीटी में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह इसी के बगल में देखें, एक लगभग 64 एकड़ का यहां पे वेटलैंड है। इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग, ये दोनों और वन विभाग, ये तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहां पर एक स्मारक, पुलिस स्मारक के रूप में या सैन्य स्मारक के रूप में प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सेना, अर्धसेना और पुलिस के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा हो सके। इस प्रकार का कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी का और अपने सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ श्री लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य जी का, जो आज इस कार्यक्रम में आकर के जिन्होंने इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाया है। और वाइस एडमिरल त्रिपाठी जी तो स्वयं इस कार्यक्रम के लिए ही यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनको राज्य शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ नौसेना ने उत्तर प्रदेश शासन को यह
INS गोमती उपलब्ध करवाया है, उसकी गौरव और गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पे बना करके यहां पर विशेष आयोजन को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। और मुझे विश्वास है यह उत्तर प्रदेश के वाटरवे की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं एक बार फिर से नौसेना को और पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लेकर घमासान मचा था। विपक्ष लगातार हमले कर रहा था। अब सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके बाद एक नई सियासत शुरू हो गई है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए विपक्ष को घेर रही है तो बीजेपी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ये लगातार दूसरा साल है जब मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में जाती नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ हो रहे निर्माण कार्य हैं। मुंबई शहर में लगातार ब्रिज, मेट्रो, फ्लाईओवर बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले धूल शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।